हरे कृष्णा। जय श्री राधे श्याम। हरि चरण चिंतन कक्षा में आपका स्वागत है जी। तो आज का हरि चरण चिंतन कक्षा में आज का चिंतन हम सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, पर किसी की हम जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर करेंगे, कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। और साथ में हमारे भी कि किसी ने क्वेश्चन किया कि माता जी हम जैसे हमेशा बोलते हैं ना, जब हम चैंटिंग करते हैं, जापा करते हैं, कुछ भी, तो हम अपने जप के टाइम भगवान के रूप का ध्यान करें। तो जिसको जो भी रूप प्रिय है, जो भी नाम प्रिय है वैसे, लेकिन हमेशा मन दौड़ता है ना। भागवत गीता में भी भगवान ने बोला चंचला ही मन कृष्णा, कि मन इतना चंचल है ना। तो इसी तरह हम रूप ध्यान करते हैं, तो उन्होंने बोला कि रूप में भी हमारा ध्यान स्टिल एकाग्र नहीं होता। अभी हम ये रूप ध्यान कर रहे हैं, साथ ही दूसरे सेकंड में कोई और रूप आ जाता है, उसके बाद कुछ और रूप, अभी बाल रूप आया तो अभी कोई और रूप आ गया, अभी भगवान का थोड़ा राधा रानी का रूप आ गया, कभी विराट रूप आ गया। ऐसे क्यों होता है? एक जगह पे हमारा चित्त एकाग्र क्यों नहीं होता? तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, रोज की तरह माता पिता को प्रणाम और अपने शिल गुरुदेव और अपनी संप्रदाय को प्रणाम। तो हम भी शिल गुरुदेव हिज होलीनेस राधा गोविंद गोस्वामी महाराज इस्कॉन के फाउंडर आचार्य शिला प्रभुपाद की जय। इस्कॉन के समस्त गुरुजन, सभी संप्रदाय के गुरुजनों को प्रणाम। और हम मंगलाउच्चारण से उनको दिल से प्रणाम करते हैं। ओम ज्ञानम तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वं पदान्तिकम्। ओम नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। ओम नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर तुष्ये नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरि हरि। हरि चरण चिंतन में आज का चिंतन, हम रूप ध्यान हमारा क्यों नहीं सही से हो पा रहा है, एकाग्रता क्यों नहीं आ रही है, उसको हम कैसे करें, उस पर हम चर्चा करेंगे। जब हम भगवान का रूप का ध्यान करते हैं, हमारा प्रिय रूप कौन सा है? सबको प्रिय है ना भगवान का। किसी को बाल रूप प्रिय है, किसी को नटखट, किसी को शिव का रूप प्रिय है, किसी को किशोरी जी। ऐसे अलग अलग सबके अपने अपने भाव हैं। तो उस पर हम कैसे स्टिल एकाग्र कैसे रहें? सबसे पहले जब हम रूप का ध्यान कर रहे हैं ना, तो एक नज़र हम पहले भगवान का पूरा शरीर, उसके ऊपर लेकिन दो बातों का हमें हमेशा ध्यान रखना है। जब भी हम भगवान को उनके रूप का ध्यान करने की कोशिश करें, तो हमें ये नहीं सोचना है कि हम विग्रह ध्यान कर रहे हैं। हमें उनके सामने खड़े मतलब ऐसे खड़े होते हैं ना, रूप का ध्यान कर रहे हैं, जैसे जप कर रहे हैं, हम बैठे हैं, अब चैंटिंग में हम रूप का ध्यान करें। रूप ध्यान में हमें हमेशा ये सोचना है भगवान हमारे सामने खड़े हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, हमें देख के पलके झपक रहे हैं। ये विग्रह नहीं है, ये विग्रह नहीं है, आनंद ही आनंद है। भगवान
के रूप का ध्यान करते हुए हम उनके मुखार विंद को ऐसे निहारे कि भगवान ऐसे मुँह हमारे मतलब मुख की ओर देख रहे हैं और हमसे बातें कर रहे हैं। और इस आनंद का तो कोई मतलब क्या बोलूँ, कोई पार ही नहीं होगा। तो सेकंड चीज़ हमें ऐसे बोलना है भगवान को रूप का ध्यान करते हुए। पहले हमने कैसे किया रूप का ध्यान, पूरा भगवान के पूरे शरीर का ध्यान किया। उसके बाद जैसे लोटस फीट, फर्स्ट लोटस फीट का करते हैं, पर हम जब में हम ये सोचें कि भगवान, सोचे नहीं, देखें और दिखेगा वैसे। भगवान सामने खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं, पलके झपक रहे हैं, किशोरी जी के साथ लीला कर रहे हैं। और सबसे पहली बार ये विग्रह नहीं है। फिर हम भगवान को ऐसे प्रे करें कि हे गोविंद, आप तो पतित पावन हैं, मैं पापी हूँ, प्लीज़ कृपा करके एक बार मेरे सामने आओ, मुझे दर्शन दो। ऐसे रूप ध्यान में हमें ऐसे, और भगवान उसका आंसर करेंगे। जब मन बहुत चंचल है, जैसे मन तो बहुत चंचल है, रूप ध्यान में वो क्लियर नहीं कर पाएगा। पहले जो जो हमने किया है ना, मतलब अपनी लाइफ में, हमारा मन उधर जाएगा, वो फिर वहीं जाएगा, क्योंकि मन क्या है ना, नई नई जगह में जाएगा, बंधेगा नहीं। हम क्या कर रहे हैं, रूप का ध्यान करके मन को बांध रहे हैं, लेकिन वो बंधेगा ही नहीं, वो बंधना चाहेगा ही नहीं। इसलिए मन क्या करेगा, भटकेगा। मन एक स्टिल एक रूप पे नहीं हो पाएगा। और जैसे हम रूप का ध्यान करते, भगवान हमें देख के मुस्कुरा रहे हैं, भगवान की पलकें झपक रही हैं, भगवान हमसे बातें कर रहे हैं। जैसे हम बातें करते भगवान को बोलना चाहेंगे कि हम तो पतित पावन हैं, आप पतित पावन हैं, हम तो पापी हैं ना, आप पतित पावन हैं, हम पापी हैं, तो एक बार सामने आओ, दर्शन दो। जैसे हम भगवान के साथ बात करेंगे, मन क्या करेगा, जंप करेगा। और इसलिए हमारा स्टिल एकाग्रचित नहीं हो पाता है मन, वो नई नई जगह पे जाएगा, हमें कुछ वो बताएगा पास्ट में जो हमने किया है, कभी वहाँ खड़ा कर देगा, कभी उधर ले जाएगा, उसको मन को बंधना नहीं है। और ये तो सही वाला रास्ता है, हरि गुरु का ध्यान, हरि गुरु का चरणों का ध्यान। लेकिन मन नहीं जाएगा, जैसे ही ये जाएगा और फिर जैसे मन को हम उधर लेके जाएंगे, ये हमें फिर बैक ले आएगा। लेकिन हमें वहीं जाना है। और वहाँ पे क्या करना है, फिर हमने, अगर नहीं मन आ रहा है ना, बार बार हमारा मन वहाँ से भाग रहा है, तो वहाँ क्या करना है, हमने अपने गुरु को खड़ा कर देना है। ठीक है, देखो कितना एक इजी वे है ना। हम क्या करेंगे, वहाँ पे अपने गुरु को खड़ा कर देंगे, गुरु भगवान को खड़ा कर देंगे। जैसे अगर हम कभी जप कर रहे हैं ना, मन कभी हमें दुश्मन के पास ले जाए, हम चैंटिंग करें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हमने एक बीट पे किया, 2 3 4 5वें पे आए तो मन ने पहले उधर ले गया, फिर लाया, अब क्या ले गया, अब किसी दुश्मन पे ले गया। और याद आ जाएगा, अच्छा उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, अच्छा अब क्या करना है। फिर आपका मन हरे कृष्णा से निकल के अब वो जाएगा, अच्छा हाँ मैंने तो कितना अच्छा किया, उसके बदले में मेरे को ये दिया। ये मन का खेल है। और तब हमें क्या करना है, वहाँ पे सीधा श्याम सुंदर को खड़े कर देना है। और मन बोलेगा, दुश्मन की याद ले लाएगा, हमने क्या बोलना, श्याम सुंदर तुम कितने सुंदर हो, आपका मुखारविंद कितना सुंदर है। मतलब मन क्या है, एक बंदर, जैसे बंदर एक जगह पे नहीं रह सकते ना, स्टिल वो भागते, इधर उछलेंगे उधर, सेम मन है। पर इनको क्या है, हमें बांधना है, कंट्रोल करना है, हरि गुरु के चरणों में ध्यान लगाना है। और इसके ये कैसे लगेगा, प्रैक्टिस से। इसका हमारे पास एक श्लोक भी है, चंचला ही मन कृष्णा बलवादी बलवदृढ़। तो कृष्ण कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्ते, अभ्यास कर कर के अर्जुन तुम मन को बांध सकते हो।
तो प्रैक्टिस करनी होगी। फिर हम जब करेंगे, मन फिर हमें कहीं और ले जाएगा। देखा, वो उसने मुझे गाली दी थी, और आएगा भी उसी टाइम याद जब आप भगवान के साथ समय बिताना चाहेंगे। नहीं तो ज़्यादा क्या होगा, मोबाइल पकड़ लो, कुछ देखो, साथ में जप करते नहीं, ये भी गलत है। तो हमें क्या करना है, भगवान के जैसे हमें गुरु को खड़ा कर देना। अगर फिर भी नहीं मान रहा, श्याम सुंदर को खड़ा कर दो, अब तो भगवान को देखेंगे। और अगर नहीं हो पा रहा, फिर हम क्या करेंगे, भगवान के मतलब जो हमारे भगवान के पवित्र चरित्र है ना, जैसे भगवान ने कितने सारे, राम जी का चरित्र है हमारे पास, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज का ना, कितने सारे हमारे पास भक्त हैं। अर्जुन जी, लक्ष्मण दास भाव में है, तो हमें उनके रूप का ध्यान करके उनका गुणगान शुरू कर देना। अब मन कहाँ जाएगा। अब जैसे हम भगवान के, हम दास भाव में आके सब तरह से भगवान का इसका ध्यान करेंगे ना, तो ये हमें अपने अंदर एक दुख भी महसूस होगा कि ये हमारा मन क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा है, क्यों भाग रहा है बार बार। और जैसे ही हम बहुत डीपली भगवान के साथ कनेक्शन में आएंगे, आंखों से अश्रु आने शुरू हो जाएंगे। जैसे अश्रु आएंगे, समझो हमारा अभ्यास शुरू। अब एक ना एक दिन ये मन जो बंदर है, जो उछलता है, अब ये बंद जाएगा, क्योंकि मन ही तो बंदना नहीं चाहता है। ये तो हो गया हमारा ये। तो अभी हम ज़्यादा रूप का कैसे करेंगे। अब हमने क्या करना है कि जो अलग अलग, उन्होंने पूछा कि अलग अलग चला जाता है, कभी बाल, कभी ऐसा, कभी कंस का वध करने जब गए, अभी महाभारत के युद्ध में, तो कैसे विराट का कैसे हम वो करें। उसके लिए क्या करना है, जो सबसे हमारा प्रिय रूप है, गोपियों के साथ है ना भगवान का प्रिय माधुर्य भाव में, उसका दास्य भाव में, सखों के सखा के साथ, या प्रियाजू के साथ, लालजू का, जो भी आपको प्रिय है उसको ले लो। उसको हर टाइम उसको देखो और फिर साथ साथ जप करो। अगर ज़्यादा ही उसमें आ रहा है, तो हमें घर के, जहाँ हम ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं ना, घर की लॉबी में बैठते हैं, कहाँ बैठते हैं, चारों तरफ भगवान का वही चित्र हम लगा दें। ऑल्टर में तो जो है, लेकिन जहाँ हम बैठते हैं बेडरूम में, या हर समय वो लगा दे, फिर स्वतः ही ना हमारे मन में वही रूप क्लियर हो जाएगा। फिर हमें कोशिश ही नहीं करनी पड़ेगी कि हमें बाल रूप का ध्यान करना है, हमें ये वाले रूप का ध्यान करना है। फिर स्वतः ही मन जो है ना उस तरफ जाएगा, और भगवान का रूप क्लियर हमारे सामने आ जाएगा कि हमें ये, क्योंकि हरि नाम से ही, रूप दर्शन से ही हमारा जो मार्जन होगा मन का। हमारे चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा अष्टकम है ना, तो उसमें श्लोकास में चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापनन, कि चेतो दर्पण मार्जनम, मार्जन मतलब बार बार इसको मार्जन करना है, इस चित्त का, हरि नाम से, हरि दर्शन से, हरि कथा से, हरि श्रवण से मार्जन कर करके फिर कहीं ये सीधा होगा मन, फिर जाके एक जगह एकाग्र होगा। यही तो मन को ही संभालना बहुत मुश्किल है। तो इस तरह हम भगवान के रूप का ध्यान बहुत अच्छे से कर सकते हैं। भगवान को विग्रह नहीं मान के, उनको अपना सखा मान के, अपना प्रिय माधुर्य भाव में वैसे, और भगवान से बातें करके, भगवान के रूप को जो भी हमारा प्रिय है हर टाइम उसका दर्शन करके, और मन को खींच के वहाँ लाके, इस तरह हमारा रूप ध्यान बहुत सही से जाएगा, जिससे हमारा जप बहुत अच्छा होगा और हरि मिलन का रास्ता क्लियर होगा। जय श्री राधे। हरि चरण चिंतन कक्षा में यहीं पे विश्राम। किशोरी जी के चरणों में हम सब का प्रणाम। मुझसे कुछ वाणी से कुछ अपराध बना हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।